वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया थोड़ा माइक कम करो, आवाज थोड़ी कम करो, कम कम, इको तो एकदम हटा दीजिए। असल हजरत आवाज जो टकरा रही है ना, तो मैं दरवाजे के बगल में ही था। कौन हजरत क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बिलखुसूस साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह इश्तियाक साहब क़िबला क़ादरी तेगी रहमानी, खाली जाके लड़का सबके कान में बोल दो, सिपाही लोग आया भेज देगा। बेतने बोलना है, एक आदमी। आप लोग बैठो। हम सबकी मुश्तरका खुशबख्ती है कि आज हम अपने एक अहले सुन्नत के ऐसे मोहसिन की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने, बरसात की काली रात में, गर्मी की हुमस में, इसकी परवाह किए बगैर कि मौसम क्या करेगा, अच्छा ऐसा है, इसकी परवाह किए बगैर कि मौसम क्या करेगा, अकीदत और इश्क कह रही है कि हम क्या करें। यकीनन हमारे लिए काबिल कद्र दो मेहमान हैं। शायर इस्लाम जनाबे एहसान शाकिर आज़मी और दूसरा मेरी जमात का सबसे खूबसूरत शायर सैफ रजा कानपुरी। इन दोनों को सुनना भी है। इस बीच में काफी अरसा बीत गया था, हाजिरी की सादत नहीं हासिल हो पा रही थी। कुछ तो मसरूफियत और मसरूफियत जब हुई तो कोई जाती नहीं जमाती। बहरकैफ मैं साहिब सज्जादा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने याद दिला दी
और इत्तेफाक से आज ही मुझको दिल्ली निकलने का पहले से प्लान तय था। चूंकि जो यूनिफॉर्म यक्सा सिविल कोड का एक छुछुंदर थैले से बाहर किया गया, जिसके मुतल्लिक आज भी हमारी जमात के उलमा भी तकरीबन नावाकिफ हैं। और मेरी जमात तो अब आदी हो गई है बादे विसाल मनकबत पढ़ने की। तवज्जो चाहूं, थोड़ा कड़वा है। जब तक हयात में रहा मेरा रहनुमा उसमें कीड़े निकालते रहे। गौसे आजम के गुलामों की करामतें ढूंढते रहे। बुजुर्गों के वारिसीन की इस्तकामत फिद्दीन नहीं देखा। अगर इस्तकामत फिद्दीन देख लिए होते तो करामत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि बलियावी आपको जन्नत की चाबी देने बैठा है। अगर स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी कभी बोल लीजिएगा। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? कितने लोग सुनने के मूड में हो? उठा के रखो, अरे उठा के रखो। स्टेज की क्या खैरियत है भाई? जब इस तरह धक्का देना पड़ेगा रहनुमाओं को तो मेरी नस्लों का क्या होगा? उठाओ लो हाथ दोनों, उठाओ जम के, चारों तरफ से एक आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर आशिक मुस्तफा का तो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक नारा दे दो करबला वाले का, या हुसैन 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 या हुसैन। ये अधूरा नारा सुन्नियों का नहीं है। रजा वालों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है। तवज्जो चाहूं, एहसान बाबू आइए, थोड़ा आगे आइए, आ जाओ। सैफ इधर आ जाओ बाबू, मेरे बगल में, हजरत के पहलू में आ जाओ। आप दिल लगाओ तो बलियाबी की थोड़ी देर तकरीर सुन भी लोगे, थोड़ी देर तकरीर देख भी लोगे, लेकिन बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की, हुब्बे अहले बैत के नाम पर मिक्सिंग बहुत हुई है। जिम्मेदार उलमा की तवज्जो चाहूं, हुब्बे अहले बैत के नाम पर मिक्सिंग बहुत हुई, और मिक्स करने वालों ने कैसे कैसे मिक्स किया। वक्त होता तो मैं थोड़ी सी चादर खसका देता, लेकिन इतनी बात सुननी हो, अपने दिल में गांठ बांध लो। जहां सिर्फ मौला अली हो, जहां सिर्फ मौला अली हो, सैयदना अबू बकर ना हो, वो हुब्बे अहले बैत नहीं। और जहां सिर्फ सैयदना फारूक आजम हो, उस्मान गनी ना हो, वो हुब्बे अहले बैत नहीं।
और जहां सिर्फ मौला अली हो, अमीर मुआविया ना हो। सैयदना अमीर मुआविया ना हो, माफ करना, वो शख्स यजीद के खेमे का वकील तो हो सकता है, इमाम हुसैन का आशिक नहीं हो सकता। लेकिन इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आशिक अहले बैत की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो इस सदी का एक आशिक, इस सदी का एक आशिक हजारों हजार साहबे दीवान मद्दहाने अहले बैत पर उसका सिर्फ एक शेर भारी पड़े, सिर्फ एक शेर। शेर शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। तवज्जो चाहो, शेर शेर ही कहता है, बकरी नहीं कहता। और याद रखना, जो मुस्तफा के इश्क का शेर हो वो जब भी बोलेगा तो चार यार की बोली बोलेगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। उसी शेर का नाम है इमाम अहमद रजा। तवज्जो चाहो अहले एहसान बाबू, चूंकि आप लिखते हैं कुछ, बुलंदी परवाज के साथ थी इसलिए मैंने छेड़ दिया। जहन को करीब कीजिए। क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी इतनी देर की मेहनत यूं ही गई। शेर शेर ही कहता है, इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक शेर बोला है। क्या सोचा? ऐसा आशिक जिसके वजूद इश्क में नबी की आल का माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, क्या कहा? या रसूल अल्लाह अली का सलाम तेरी नस्ले पाक में है। तवज्जो चाहो, क्या कहा? हजरत साहब सज्जादा की दुआओं के साथ और सूफिया इज़ाम की क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। जोर से जोर से जोर से, जिंदाबाद जिंदाबाद। बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा। बोलोगे तो बोल दूंगा, आज बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। अरे बोल, सुभान अल्लाह। बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा और हुजूर का नहीं कहा, हुजूर का नहीं कहा, फातिमा का भी नहीं कहा, अली का भी नहीं कहा। बलियाबी तो चुनौतियां देकर कहता, नबी के आल के इश्क के कसीदे पढ़ने वालों, अरे आओ करबला के बाद ऐसा आशिक सादिक, ऐसा आशिक सादिक हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हुजूर का नहीं कहा, नूर का कहा। फातिमा का नहीं कहा, नूर का कहा। अली का नहीं कहा, नूर का कहा। इसलिए कि मेरे नबी ने यही तो फरमाया, हुसैन मुझसे है। क्या कहा? हुसैन, मैं हुसैन से हूं। अब अहले फिक्र थोड़ी तवज्जो कर दे तो एक और मैं रंग डाल दूं। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो क्या बात है। क्या कहा? हुसैन। उनको जगा दीजिए, बेटा जाओ सो जाओ।
बलियाबी की गुफ्तगू बलियाबी का दुश्मन बहुत ढंग से सुनता है। सिर्फ एक बार लफ्ज करबला बोल दे तो लगे जैसे करबला इंडिया में हो गया है। लेकिन माफ करना, ईमान वालों को न करबला से कोई दूर कर सकता है, न करबला वालों से कोई दूर कर सकता है। तो मैं क्या कह रहा था, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हजरत ये बात तो समझ में आ रही है कि मुस्तफा से फातिमा, फातिमा से हुसैन, नबी नाना, खातून जन्नत अम्मी, मौला अली बाबा। तवज्जो। और नबी ये न कहें कि हुसैन फातिमा से, काशी गुफ्तगू में कहीं और किया हो। नबी ये न कहे कि हुसैन फातिमा से, मुस्तफा ये भी न कहे कि हुसैन अली से, बल्कि नबी ये रहमत फरमावे हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। आलम तसव्वुर में मैं गुंबदे खजरा की खाके पा चुहुम कर अर्ज करते रहा मदीने के आका, ये तो समझ में आ गया हुसैन आपसे है, लेकिन आपसे हुसैन, ये तो समझ में आ गया हुसैन से आप हैं, ये समझ में नहीं आता। तो जवाब मिलेगा करबला के बाद समझ में आ जाएगा। आज इस्लाम नबी से है और कल इस्लाम हुसैन से होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलो, इमाम हुसैन के गुलामों की तरह डरते क्यों हो? बोलो लहक के। रंग में तुम रंग में रहो तो रंग चढ़ जाएगा। वाह। तवज्जो चाहो। बक्सावा में आप जिस कादरी फकीर के उर्स में आए हो, वो किसी तिजोरी का मालिक नहीं था, और किसी सेठिये की औकात नहीं जो उस कादरी फकीर को खरीद सके। वाह वाह, क्या बात है। तवज्जो चाहो। हजरत पान थूक लीजिए, फिर मिल जाएगा। अभी बोलने के लिए थोड़ा फ्री रखिए, बड़ी मुसीबत है। मोहब्बत से बोल दो। बस स्टेज वाले 10 मिनट बर्दाश्त कर लें, अगर सुनना है तो। चलो एक कुर्सी पर दो बैठ गए, यही बड़ी बात है। वैसे दिमाग में रख लो कि मियाँ भाई को कोई कुर्सी भी मिलने जा रही है। हजरत कौन घंटा बोल चुका हूँ। चले आपका हुक्म जैसा, जहां तक सेहत साथ दे। चूंकि कल पूरी रात जगा, आज पूरा दिन इदारे शरिया में बैठे रहा, और जो यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड के खिलाफ इदारे शरिया ने लड़ाई छेड़ी है, 7.25 लाख मिल गया है लॉ कमीशन को, और परसों का टाइम फिक्स है, 2-2 हाथ होगा। इसलिए कि हम अपनी जान के दुश्मन से समझौता कर सकते हैं, अपने वतन और अपने देश के संविधान के दुश्मनों से समझौता नहीं करेंगे। बेशक। और हर दौर में कुर्बानियां देकर मुल्क बचाने की तारीख किसी और की नहीं, मुस्तफा के गुलामों की है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहूंगा पहले स्टेज की हजरत, एक नुक्ता
हम भारत को सिर्फ अपना जीने खाने वाला मुल्क नहीं समझते, टाइम पास की कंट्री नहीं मानते। बेशक भारत से हमारे ईमान का रिश्ता है, ईमान का। क्या बात है। इसलिए कि 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने अगर किसी मुल्क का नाम लिया है तो भारत का नाम लिया है और ये कहा है हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उर्से तेगी रहमानी, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, इदारा शरिया पटना, नारे तकबीर। को हाजिर करो। एक कादरी फकीर था, तरबियत तेगियत की थी, ढांचा कादरियत की थी, झंडा रजा के मसलक का था। क्या बात है। झंडा रजा के मसलक का। अरे तुमने नहीं देखा यार, मैंने करीब से देखा। बेशक। और बक्सामा में शरीफ में नहीं बल्कि बिहार के नहीं और जगहों पर भी मैं बबागिल दोहल फख्र के साथ इस रवायत को बयान करता हूँ। भागलपुर दंगे के बाद जब तेरे बलियाबी पर चारों तरफ से हुकूमत के पाले गुंडे हथकड़ियां पहनाने का इंतजाम कर चुके थे, उस जमाने में ये मोबाइल का डब्बा नहीं था। कानो कान महुआ में किसी ने कह दिया कि बलियाबी को कभी भी उठाया जा सकता है। जुर्म यह था कि तेरे बलियाबी ने जलते हुए मकानों पर पानी फेंक के बुझाने की कोशिश की। बेशक। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी माएं जानवरों की तरह दौड़ाई जा रही थी। उस वक्त बलियाबी चट्टान की तरह खड़ा हो गया और एक कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था। बेशक। रईसुल कलम ने मुझसे यही कहा था, बेटा मैदान छोड़ के कादरी कभी नहीं भागता। 2.25 साल तक रहा। किसी ने इसी महुआ में कह दिया, हजरत पीर तरीकत सूफी साहब अली रामा को लगता है बलियाबी कभी भी उठा लिया जाएगा। हाथ में एक डंडा, मामूली चप्पल, टेकते हुए इदारे शरिया की गली में। मैं इदारे शरिया के बाहर बैठा था। जैसे ही पहुंचते हैं तो पहुंच के देख के कहते, बउआ हो, घबराना। गाजी मिल्लत के नारा लगाने वाले हर शहर में मिलते हैं। हाथ चूमने वालों की भीड़ रोज मिलती है। वाह। माला लेकर के, गुलदस्ता लेकर के खड़े रहने वालों की फौज हर जगह दिखती है। लेकिन मुसीबतों के वक्त कोई ऐसी दीवार नहीं दिखती जिस दीवार को टेक कर कहें कि हम बेसहारा नहीं हैं, अभी दीवार जैसे ही मैंने चाय वगैरह लाना चाहा, हजरत साहब से ज्यादा जानते क्या फरमाते, बोलते बउआ हो घबराइया नहीं। इससे ज्यादा खूंटा में कुछ पैसा बांधे हुए थे। अल्लाह। गमछे के खूंटा में कुछ पैसा बांधे थे। कुछ नोट था, कुछ सिक्का था।